Hello class 10th. We are doing exercise 8.2 trigonometry class 10th. प्रीवियस जो क्वेश्चन है सब प्लेलिस्ट में स्टोर है, वहाँ से देख सकते हो. तो क्वेश्चन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और जो a और b दोनों की वैल्यू का सम है वो 0 और 90 के बीच में है और a की वैल्यू b से बड़ी. ये कंडीशंस हैं. ये कंडीशंस तब चेक होंगे जब आप a और b निकालेंगे. तो फिलहाल इन दोनों को देखते हैं हम. tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 वैल्यू कहाँ होती है? tan 60 पे. tan से tan ओवर तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 लिख सकती हूँ. ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट आ जाओ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. 1/√3 tan के टेबल में tan 30 पे होता है. ये tan से tan ओवर तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30. ये सेकंड कंडीशन आ गई. दोनों में एलिमिनेशन लगानी आपको आती है. a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90. तो a कितना आ गया? 90/2 दैट इज 45 डिग्री. ओके. अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो. सपोज इसी में डाल रही हूँ मैं. a माइनस बी इज इक्वल टू 30 था, a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री. a 45 डिग्री, b 15 डिग्री. दोनों का सम देखो 60 डिग्री बन रहा है, तो 0 और 90 के बीच में है और a b से बड़ा है. हाँ, a b से बड़ा है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन. इट इज़ ट्रू फॉल्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी. नहीं, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि a की वैल्यू 30 ले लेते हैं, b की वैल्यू 45 ले लेते हैं. तो साइन 30 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45. साइन 30 प्लस 45 तो साइन 75 हो गया और साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 45, तो इन दोनों का तो बहुत डिफरेंट आंसर आएगा. तो इसलिए एक बात नहीं है कि 75 की वैल्यू दोनों के सम के इक्वल नहीं होती, तो इसलिए फॉल्स है. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. जो साइन थीटा की वैल्यू अगर टेबल में देखें तो क्या वो हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है थीटा के साथ? जैसे 0 डिग्री पे वैल्यू 0 थी, 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 थी, 45 पे 1/√2 थी, 60 पे √3/2 थी और 90 पे 1 थी. तो हाँ, इंक्रीज़ हो रही है. ये 0 है, फिर हाफ हुई, फिर ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये √3/2 0.7 समथिंग आएगा और ये 1. तो हर पॉइंट पे बढ़ती जा रही है. तो आंसर है ट्रू. ओके. द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. चेक कर लेते हैं. 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे कितनी आएगी इसकी वैल्यू? √3/2. नहीं, 1 से पहले पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रही है. देखो इसको सॉल्व करके 0.8 के करीब कुछ आएगा. ठीक, तो 1 से 0.8 जा रहा है, तो इट मीन्स वैल्यू तो डिक्रीज़ हो रही है और ये बोल रहा है इंक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है हर वैल्यू के लिए थीटा की. सिर्फ साइन और कॉस की 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है, अदरवाइज किसी पे भी सेम नहीं होती. तो ये भी हमारे पास पॉइंट फॉल्स है. सब थीटा वैल्यूज़ के लिए सेम नहीं है, सिर्फ 45 के लिए सेम है. नेक्स्ट, क्या कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री? हाँ, अगर टेबल में देखोगे तो कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है. नॉट डिफाइंड होती तो इट मीन्स दिस इज ट्रू. ओके.